भारतवर्ष के लिए एक अच्छी खबर ये कि हमारे देश के अंदर एक पीआईएल दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक राष्ट्र वन नेशन वन एजुकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों का भी एक फंडामेंटल राइट है। आखिर दुनिया भर के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मतलब टेररिस्ट भी बात करते हैं, जो जेल में बड़े बड़े अपराध में कैदी हैं वो भी बात करते हैं। तो बच्चे तो देश का भविष्य हैं, तो भविष्य का तो फंडामेंटल राइट होने चाहिए। तो जो होना ही चाहिए है भी, हमारा संविधान उनको अधिकार देता है। एजुकेशन का अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े पुरोधा थे एजुकेशन के। तो हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश के सभी बच्चे को एक समान एजुकेशन दिया जाए, उनकी क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए, पर प्रत्येक बच्चे के लिए एक एजुकेशन का इंतजाम किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस भी किया हुआ है अपना जवाब देने के लिए। हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस बात पे सहमत हो गए, क्योंकि सहमत होना भी चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़र्क समझिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बच्चा सपोज करिए अगर यूपी बोर्ड का है या महाराष्ट्र बोर्ड का है या गुजरात बोर्ड का है, उड़ीसा बोर्ड का है, तमिलनाडु बोर्ड का है, अब वो अपने हिसाब से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। बच्चा अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, 24 घंटा पढ़ रहा है, घर का भी काम देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर सब कुछ करने के बाद पता चला कि नए जो पेपर है वो तो आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से सेट हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। अब इस चीज़ में उस बच्चे का क्या अपराध है? तो जो ये सिस्टम है कि भाई हम यूपी बोर्ड से पढ़े, हम महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से पढ़े, और सिर्फ हमारा सिलेक्शन इस कारण से ना हो पाए या हम इस कारण से उसमें फाइट ना कर पाए कि हम जिस बोर्ड से पढ़े उसका पैटर्न जो है वो वैसा नहीं था जिस पैटर्न पे वो पेपर सेट किया गया। तो इसमें बच्चे के खिलाफ अपराध जैसी प्रवृत्ति नज़र आती है। अगर हम देखेंगे तो किसी भी बच्चे को, एक बच्चे ने जो अपना पूरा जीवन लगा दिया और जीवन लगा करके जब वो कंपटीशन में बैठ रहा है तो सिर्फ इस वजह से छट जा रहा है, और उसके पूरे जीवन संघर्ष का मतलब जीरो सिर्फ इस वजह से हो जा रहा है कि उसका जो पेपर सेट किया गया है वो एक ऐसे पैटर्न पे, एक ऐसे बोर्ड के हिसाब से सेट किया गया है जिससे उसने एजुकेशन नहीं लिया। अब इस चीज़ का फर्क समझिए, इससे बच्चों के अंदर एक कुंठा भाव पैदा होती है, एक घृणा भाव पैदा होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के अंदर एक एजुकेशन होना चाहिए, एक समान शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, अलग अलग भाषाओं में हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भाषा का है, कोई किसी भाषा का है। भाषाओं का सम्मान भी होना चाहिए, भाषाओं जीवित भी रहनी चाहिए, क्योंकि उनका कुछ न कुछ मतलब है। पूर्वजों ने भी अगर उनको नहीं छेड़ा तो उन्होंने उस चीज़ को समझा होगा, क्योंकि करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता के अंदर भाषाओं के सम्मान और मर्यादा को बचा करके रखा गया, तो कुछ न कुछ ऐसी वजह होगी। क्योंकि ये जो परंपरा है ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। ऋषि परंपरा में जब उनको एजुकेशन दिया जाता था, ऋषि परंपरा में भी जब एजुकेशन दिया जाता था तो अलग अलग समाज के अलग अलग मठ थे, वो एक समान एजुकेशन देते थे। स्वास्थ्य से रिलेटेड एक समान एजुकेशन दिया जाता था, युद्ध कला, बाकी की कलाएँ, राजनीति में, साहित्य में, विज्ञान में, खगोल शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, गणित में, वैदिक गणित में एक समान ही एजुकेशन दिया जाता था। पर ये बीच में पता नहीं क्या एक नया मैकाले चाचा का पैटर्न आया, ये बोर्ड, वो बोर्ड, यूपी बोर्ड, केरला बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, फिर उसके बाद एक सेंट्रल बोर्ड, फिर सीबीएसई, आईएससी, और आजकल तो आई क्या क्या दुनिया भर के बोर्ड आ गए हैं कि मतलब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अच्छा, बच्चों में कुंठा आना स्वाभाविक है। स्टेट बोर्ड में बच्चा जा रहा है तो उसका फीस अलग ही जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड में जा रहा है तो अलग, आईसीएसई में अलग, फिर उसके बाद आजकल इंटरनेशनल बोर्ड के नाम पर दुनिया भर के बोर्ड आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी किताबों को मिलाएंगे और पीस के पिला देंगे बच्चे को, सब उसके अंदर आत्मसात हो जाएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस हिसाब से फीस ले रहे हैं। तो इस चीज़ से भी बच्चे के अंदर कुंठा भाव उत्पन्न होता है। सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि हमारे राष्ट्र का बच्चा है, वो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, हमारे भविष्य में वही राष्ट्र रहेगा, और वो सिर्फ इस वजह से कंपटीशन में बाहर हो जाए क्योंकि वो दूसरे बोर्ड से पढ़ा था और पेपर दूसरे बोर्ड से सेट हुआ है, उसके पैटर्न पे सेट हुआ है, तो ये उस बच्चे के खिलाफ अपराध है। इस राष्ट्र के खिलाफ भी ये अपमानजनक बात है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने लोगों को अपनी संतान की तरह पालता है, बच्चों को संतान की तरह पालता है। किसी भी राष्ट्र की संतानें उस राष्ट्र के अंग होते हैं, किसी भी जो वहाँ की लोग हैं वही उस राष्ट्र का अंग होते हैं, उसी से राष्ट्र चलता है। और अगर लोग ही कुंठित हो जाएं, लोग ही किसी बात को लेकर के डिप्रेशन में चले जाएं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसको परिवर्तित होना था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। पीआईएल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उन्होंने नोटिस किया, जो भी है, दिल्ली को नोटिस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया, बाकी लोगों को किया। पर अब जो वक्त आ गया है वो ये आ गया कि जनप्रतिनिधि भी अपनी इस मिट्टी को माँ माने।
एक बात हमेशा सिखाई गई, हमारे पूर्वज हमारे बाबा लोग भी ये बात समझाते थे कि एक धर्म अगर हम मान लें तो बाकी की सब कुछ हमारे समझ में सनातन सभ्यता के बारे में अपने आप आ जाता है। उनका ये कहना था कि वैदिक धर्म में ये धरती माँ है, बस हमको इतना मानना है, इसके बाद हमको सब समझ में आ जाएगा। धरती माँ है, उस पर रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो हमारा अंतःकरण खुद ही ले लेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये ज़रूरत है, इस राष्ट्र के अंदर ये ज़रूरत है कि इस राष्ट्र के सभी बच्चे एक पैटर्न पे एजुकेशन लें, इस राष्ट्र के सभी बच्चे एक जैसा एजुकेशन लें, ताकि कभी भी वो कंपटीशन में कुंठित ना हो। अगर एक बार बच्चा कुंठित हो गया तो नौकरी में, बिजनेस में, कहीं भी जाएगा, राजनीति में किसी भी मुकाम पे जाएगा, उसके अंदर ये कुंठा घर करके बैठ जाएगी। और ये स्वाभाविक है कि वो अनायास का अपने ही भाई को अपना बैरी समझेगा, जबकि उसमें उसका कोई योगदान नहीं, कोई हाथ ही नहीं है कि उसने उसको पीछे किया या आगे किया, कुछ किया। क्योंकि जो बोर्ड है वो सरकारों ने बनाया, बोर्ड को मान्यता जो उस टाइम सत्ता में पावर में थे उन्होंने दिया, उन्होंने इस पैटर्न को मान्यता दिया। अब ये संयोग की बात है कि आप अलग बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो अलग बोर्ड में पढ़ रहा है, पर उन सब के बाद भी एक बच्चा जो पूरे जीवन को शून्य देखता है, मतलब पूरे जीवन संघर्ष को अपने सिर्फ इस बात से कि मैं उस बोर्ड में नहीं पढ़ा, वो पैटर्न नहीं पता था, इसलिए मेरा जीवन जीरो हो गया, तो वो अपने अंदर कैसा भाव रखेगा, कल को वो ताकतवर जगह पे पहुंचेगा तो किस तरीके से उस समाज के लोगों से निपटेगा या उस क्षेत्र के लोगों से निपटेगा, आप अपने आप समझ सकते हैं। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन वकीलों का जिन्होंने PIL दाखिल किया है। और मेरा अनुरोध भी है अपने प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति से, सारे गवर्नर्स के, और जो हमारे CM हैं उनसे, और सारे जनप्रतिनिधियों से, कि उस बात को समझेंगे और राष्ट्र को ये वक्त आ गया कि हम एक धागे में पिरो दें। एजुकेशन वो धागा है जो पूरे राष्ट्र को जोड़ देगा, एजुकेशन वो धागा है जो पूरे राष्ट्र की सोच को बदल देगा। अगर हम पूरी धरती के युद्धों में देखें तो चित्तौड़गढ़ के युद्ध को हम अलग पाएंगे। उसका एक वजह था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के शासकों ने जो एजुकेशन पे ध्यान दिया वो बराबर ध्यान दिया, और उन्होंने सभी समाज के लिए एक एजुकेशन रखा, सभी समाज को एक जैसे गुरुकुल में पढ़ाया। यही सबसे बड़ी ताकत थी चित्तौड़गढ़ की, कि चित्तौड़गढ़ का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए एक ही सोच रखता था। हर कालखंड में चित्तौड़ के सभी नागरिकों की सोच राष्ट्र के लिए एक जैसी थी। अगर चित्तौड़ के अंदर किसी ने घुसपैठ कराया, आक्रमण कराया, तो अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो चित्तौड़गढ़ का नहीं मिलेगा आपको, वो चित्तौड़गढ़ के मठों में पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के मठ में पढ़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो वन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, नगर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, सबकी सोच एक जैसी थी, सबका समर्पण एक जैसा था। इसीलिए उनकी आबादी कम हो या ज़्यादा हो, वो कभी किसी ताकत के सामने झुके नहीं, वो हमेशा अपनी सभ्यता पे, अपनी परंपरा पे, अपने मूल्य पे अडिग खड़े रहे। तो ये एजुकेशन का पावर है, इस बात को हमारे जनप्रतिनिधि समझेंगे, और इस चीज़ को सम्मान देते हुए, इस चीज़ के महत्व को समझते हुए वो वन नेशन, वन एजुकेशन, वन सिलेबस का इंतजाम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।